में इस कानून में तमाम लोग वो बेनिफिशरी हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वो BRT के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। हम हुकूमत को ना NRO देंगे, ना हम हुकूमत से कोई NRO मांगते हैं। हुकूमत ने BRT के मामले पर NRO मांगा, अपोजिशन ने इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू, ऑर्डिनेंस की कॉपी लहरा दी। कहा हुकूमत ने 2019 में ये ऑर्डिनेंस जारी करके अपने करप्ट वज़रा को NRO दिया। शहजाद अकबर ने मुझे कागजात देकर कहा कि ये नैब का मुजवज़ा मुसवदा है। अपोजिशन ने मुजवज़ा बिल की हिमायत से इनकार कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली हुकूमती लोगों ने हाथ जोड़कर विफाक और KP में करप्शन पर NRO मांगा। लॉन्ग मार्च जरूर होगा, वोट चोर टोले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जिद्दी बच्चों की वज़ीर आज़म की कुर्सी लेने की जिद आईनी रास्ते से ही पूरी होगी। बिलक बिलक कर इस्तीफा मांगने से इस्तीफा नहीं मिलेगा। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जाली राजकुमारी और सिंध के शहजादे का वक्ती गठजोड़ जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। NRO के मुतलाशी नासिर को फेस सेविंग नहीं मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविजन के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। बेबुनियाद इल्जामात के ऊपर केसेस बना के अदालती निज़ाम का भी वक्त ज़ाय कर रहे हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्माइद, साबिक वज़ीर दाखिला समेत तमाम मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस का बाकायदा ट्रायल 12 जनवरी को शुरू होगा। आइंदा समात पर नैब के गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा झूठे रेफरेंसेस का मकसद ऑपोजिशन की किरदार कुशी है, इन हथकंडों से दबने वाले नहीं। एहसन इकबाल का सुप्रीम कोर्ट से सियासी केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। PDM का लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे। पूरी ऑपोजिशन अपनी तनख्वाह पर काम करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मरियम और बिलावल शो पीस हैं, सारे फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपने मुकदमात से निकलना चाहते हैं, बाकी किसी मामले से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है। जब तक इस मुल्क में नैब रहेगा ये हुकूमत नहीं चलेगी। आज नहीं चल रही, वज़ीर आज़म जो मर्जी फैसले कर ले, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हुकूमत सुबह से शाम तक NRO देती रहती है, लेकिन हम किसी को NRO नहीं देंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने चीनी शोरों को NRO दिया है। वफाकी वज़रा सारा दिन झूठ बोलते हैं, इस तरह मुल्क ज्यादा देर नहीं चल सकता। मेरे खिलाफ 2.5 साल से नैब केस चल रहा है, मगर जुर्म का पता ही नहीं। अजीब इत्तेफाक है कि सारे केसेस ऑपोजिशन पर हैं। मुल्क में नैब रहेगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान दूसरों को यहूदी एजेंट कहते रहे, आज उसी ग्रोह के सरगना बने बैठे हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा मरियम नवाज ने खुद नवाज दौर में इसराइल में नुमाइंदे भेजे जाने का इंकशाफ किया। मौलाना शेरानी ने फजलुर रहमान को झूठा कहा। मौलाना के मुताबिक जरदारी नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। मरियम और शहबाज के मुताबिक जरदारी अली बाबा 40 चोर है। बिलावल के मुताबिक नवाज शरीफ मोदी का यार और गद्दार है। ऑपोजिशन अपने हाथों खुद एक्सपोज हुई। सईद गनी ने EOBI के मामले पर गलत खबरें फैलाई। इन्होंने खुद कलेक्शन में लूट मार करने की कोशिश की। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत ने जो किया वो शायद ही कभी किसी ने किया हो। सईद गनी अपनी ही पार्टी के फैसले को चैलेंज करके इसे गलत करार दे रहे हैं। इस मामले को चैलेंज करना है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं।
ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला का इजलास तलब कर लिया। ऐवान बाला का इजलास 30 दिसंबर को दिन 11 बजे तलब किया गया है। कोरोना के बावजूद मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट $447 मिलियन सरप्लस रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा रवा माली साल में अब तक करंट अकाउंट $1.6 अरब सरप्लस हो चुका है। गुज़श्ता माली साल में करंट अकाउंट खसारा $1.7 अरब था। स्टेट बैंक के ज़खायर $13 अरब तक बढ़ चुके हैं, जो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 82 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,474 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1,704 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 40,261 हो गई। कोरोना वायरस की नई किस्म। बरतानिया से आने और जाने वाली परवाजों और मुसाफिरों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। 1 हफ्ते तक पाबंदी बरकरार रहेगी। सिविल एविएशन के मुताबिक पाबंदी बरतानिया से आने और जाने वाली तमाम एयरलाइंस की परवाजों पर आयद होगी। वो मुसाफिर जो ट्रांजिट पर हों और बरतानिया एयरपोर्ट पर न उतरे हों, वो पाकिस्तान आ सकेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को मनफी टेस्ट रिपोर्ट के साथ पाकिस्तान आने की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विसेज एक्ट की तौसीह की मंजूरी भी दी गई। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से मरदमशुमारी पर रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की गई। वफाकी हुकूमत का मोहम्मद और दियामिर भाषा डैम के लिए 50 करोड़ यूरो बॉन्ड जारी करने का फैसला। यूरो बॉन्ड वाबरा की तरफ से दरकार गैर मुल्की फाइनेंस पूरी करने के लिए जारी किए जाएंगे। यूरो बॉन्ड्स के इजरा की समरी मंजूरी के लिए कल ECC के इजलास में पेश की जाएगी। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त शहबाज गिल प्रेस टॉक कर रहे हैं। 30 साल के कवानीन है, उसके हिसाब से बता रहा हूं, और बाकी ग्रीनरी के लिए छोड़ देते। उन्होंने 60 कनाल उस पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि उनका कंस्ट्रक्टेड एरिया 2 कनाल से भी कम है, 2 लगा लीजिए। तो 1% से भी कम, जहां 20% इजाजत है कंस्ट्रक्शन की, 1% से भी कम है। अब इश्यू यह था कि यह दूर दराज उस वक्त इलाका था, ना इसका मास्टर प्लान था, ना ये मास्टर प्लान में शामिल था। उस टाइम अगर खान साहब चाहते तो 10 साल पहले भी इसे एग्री फार्म में अप्रूव करवा लेते, नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर करवा लेते। जब इन्होंने और बहुत सारे किए, 60 कनाल तक भी कंस्ट्रक्शन करते, तब भी अप्रूव हो जाता। अभी क्या हुआ, यह खान साहब के लिए नहीं हुआ। अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था E11 के इसी तरह के इश्यूज का, जिसमें अनऑथोराइज भी इश्यूज थे घरों के और इलीगल भी। अनऑथोराइज और इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है जो इनके बहुत सारे जवानों ने, जैसे खुरम दस्तगीर ने अपने एक रिश्तेदार को चिड़ियाघर की जमीन उनके वालिद ने दिलवाई हुई थी, उनका पेट्रोल पंप इलीगल जमीन पे था। जो सरकार की जमीन हो, किसी की जमीन पे कब्जा कर लें, सरकार की जमीन पे कब्जा कर लें, वो होता है इलीगल। अनऑथोराइज होता है अगर किसी ने कहा कि आपने छत 12 फुट पे डालनी है अपनी जमीन पे, आप छत 14 फुट पे डाल दें, तो वो लिखते हैं अनऑथोराइज, क्योंकि आपने बिल्डिंग कोड की किसी की जो है वो खिला, आपने लॉन सामने आपने फॉर एग्जांपल 20 फुट छोड़ना है, आपने वो जो है वो 18 फुट छोड़ दिया है, तो ये अनऑथोराइज है। तो E11 के अनऑथोराइज्ड और इलीगल वहां पे कंस्ट्रक्शन के केसेस चल रहे थे। उसमें अदालत ने दिसंबर 2018 में एक फैसला दिया और डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर एक फेडरल कमीशन बनाए या इसका एक मास्टर प्लान बनाए, जिस पे 2018 के दिसंबर में गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाने के लिए एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन ने सारे इशू को स्टडी किया
और उन्होंने रिकमेंड किया कि एक कंसल्टेंट हायर किया जाए जैसे दुनिया के बाकी शहरों में है, दुनिया के बाकी मुल्कों में है, और इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए। और मीनवाइल जो 60,000 लोग, अब जो 60,000 कह रहा हूं तो आप समझते हैं एक घर में 4-4, 5-5, 10-10 लोग, तो लाखों लोग जो ऑलरेडी घर बना चुके हैं पिछले 30 साल में अपनी जमीनों पे, किसी की जमीन पे कब्जे पे नहीं, अपनी खरीद के जमीनों पे, उनको अब क्योंकि पहले आपने एनओसी नहीं दिया हुआ तो उनको अब लीगलाइज कर दें 60,000 को। जब ये डायरेक्शन आई तो इस डायरेक्शन के ऊपर सीडीए ने एक तो अपने मेन ऑफिस में ऑफिस खोला, उसके साथ पार्क इनक्लेव में एक सब ऑफिस खोला कि ये तमाम 60,000 लोग जो हैं वो आके अप्लाई करें और एनओसी ले लें। 60,000 घर, लोग होंगे लाखों में, उनमें से 100 के करीब, अभी तक हजारों नहीं तो 100 के करीब लोगों ने अप्लाई कर दिया। जिन्होंने अप्लाई किया वो ये लिस्टें मैं अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दूंगा। उसमें नून के भी वोटर हैं, मैं एक दो को जानता हूं, उसमें दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने ये अप्लाई किया। उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि जमीन किसी किस्म की कब्जे की ना हो, सरकार की कब्जे की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्प्यूटेड भी ना हो, जो उसकी ओनरशिप है वो क्लियरली आपके नाम पे हो, 30 फुट की सड़क हो, सीवेज का सामान आपका सिस्टम अंदर हो। अगर ये तमाम, और बिल्डिंग का जो मैप है, जो कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डिंग प्लान है आपका, जो आपने आर्किटेक्ट बनाया है, वो साथ आपने नक्शा जमा करवाना है। अगर ये सारी चीजें वो 60,000 घरों में से जो जो भी पूरा करता है उसको इंटरम एनओसी मिलेगा जब तक ये मास्टर प्लान, और उसके ऊपर एक फीस मुकर्रर कर दी। उसमें जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी लिस्टें मैं आपको अभी थोड़ी देर में दे देता हूं आपको, ये इसकी फोटोकॉपीज दे देते हैं। इन लोगों ने अप्लाई किया और इसके अलावा बहुत सारी यहां पर सोसाइटीज हैं। ये जो इंटरम है ये सोसाइटीज के लिए नहीं ऑर्डर, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो नवाज शरीफ साहब के जमाने में, मुशर्रफ साहब के जमाने में, पीपल्स पार्टी के जमाने में, जिनको ये एनओसी दिए गए और उसके अंदर घरों को इसी तरीके से अथोराइज किया गया। ये लीगलाइज नहीं है, ये अथोराइज्ड है, क्योंकि ये घर सारे के सारे लीगल हैं। इनमें सिर्फ किसी किस्म का नक्शे का, ये किसी लैंड पे नहीं है, जैसे आपके खोखर साहब ने बहुत सारी जो आपके शेर हैं, और खुरम दस्तगीर साहब, और वो लोहे के चने, और आपके जो एक वो 2 फुट का सीना जो है उसको 4 फुट करके चलते हैं सियालकोट से साहब। तो ये तमाम लोगों ने जो कार्रवाइयां की हुई हैं ये वो वाले नहीं है। ये इमरान खान की बात हो रही है, किसी नवाज शरीफ चोर की बात नहीं हो रही। ये उस इमरान खान की बात हो रही है जिसने पाकिस्तान में पहले वर्ल्ड कप जीता, पूरी दुनिया में इज्जत करवाई। बाहर इमरान खान का नाम लो तो लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान से है। ये उस इमरान खान की बात हो रही है जिसने शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल अब पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं, जिसमें एक पैसे की किसी को जरूरत नहीं हुई। ये उस इमरान खान की बात हुई जो मिडिल क्लास से निकल के मिडिल क्लास के लोगों को आज इक्तदार में लाया। अब क्योंकि फर्क है आप में और इमरान खान में, अब क्योंकि फर्क है कि यहां आपका मासी का पुत्र आगे नहीं बैठा हुआ इमरान खान का जैसे आपके बैठते हैं, आपका वो फलां जो जेल में आपके साथ था उसका बच्चा नहीं बैठा हुआ जो सिर्फ आपको गालियां देगा और अपना जवाब नहीं देगा। हम आपको अपना जवाब देंगे। पहले आपको सारा जवाब दिया, अब आपको बताएंगे और हम कहां कहां पे आपसे फर्क हैं। तो ये मुद्दा तो सेटल हो गया कि ये जो तमाम अनऑथराइज, ऑथराइज, इलीगल, ये जिनको पंजाबी च कहते हैं जिन्होंने पाले ने कुट दिता, जिन्होंने पाला लगा होया सी, वो जेडे खेसियां च बड़े ने, रजाइयां च बाहर निकल नहीं सकते, वो उन्होंने कोई इश्यू नहीं है। अब करते क्या फिर रहे हैं, मौलाना सौदरन केपी जाता है और वहां रहने वाले बहादुर, मरवत, मियां खेल, कुंडी और दूसरे इज्जतदार कबाइल को वहां, मैं बहुत मादरत से कहता हूं लेकिन उन्होंने कहा इसलिए मुझे बताना पड़ना, उनको बगैरत कहता है माफ कीजिएगा। अचकजई साहब लाहौर आते हैं और पंजाबियों को वहां पर आके गद्दार कहते हैं। कराची जाते हैं तो महाजरों पे तानाजनी करते हैं। वो नूरानी साहब का बेटा बलूचिस्तान जाता है तो वो वहां पे तबर्रा बोलता है। तो आप इनकी हालत इस बात पर देख लें कि एक तो ये गाली गलोच पर आ गए हैं, एक अथोराइज और अनऑथोराइज्ड और लीगल में इनको फर्क नजर नहीं आ रहा कि आपके नीचे तो होंगी चोरी की गाड़ियां, किसी की नंबर प्लेट का एक हिंसा कम है, गिर गया है, या आपने शीशे काले किए हो, तो दोनों जुर्म बराबर नहीं है। यह मुद्दा तो सॉल्व हो गया। अगर कोई सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा।
अब जैसे आपसे वादा किया था कि हम इनसे फर्क कैसे हैं, अब कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा कौम से। इनकी शक्लें याद करनी है आपने, इनके वो बै 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 करके जो ये बयान देते होते, मैं माजरत करता हूं, किसी की मैं नकल नहीं उतार रहा, लेकिन जब आप इस मर्तबे पे पहुंचते हैं, आपने पूरी कौम को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपके मुंह से बै 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 क्यों निकलती है? आप सच्ची बात सीधी क्यों नहीं करते? वो जो कौमी खजाने लूटने वाले थे, जहां ना जिनकी शक्लें थी यहां तक पहुंचने वाली, मैं सियासी शक्लों की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह ने बनाई हुई शक्ल उसकी बात नहीं कर रहा, वो हम सबकी अच्छी है, मैं सियासी शक्लों की बात कर रहा हूं, करप्शन की शक्ल की बात कर रहा हूं। ये जो बै बै है, ये भी मैं इनकी जो करप्शन के टाइम जवाब देने पे निकलती है उसकी बात कर रहा हूं। वो जो लोग थे, वो 60 लोगों को साथ लेके दौरे करते थे। कौन थे वो 60 लोग? की कटदे से उन्होंने विचों वो लोग उत्थे वाशिंगटन डीसी जाके, न्यूयॉर्क जाके की करते सन? गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 2 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी गई है। इमरान अली यूसुफ और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 2 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान अली यूसुफ और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। मुल्जिमान ने सरकारी फंड्स ज़ाती फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किए। नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मलिक सैफुल मुल्क होकर रुकन सूबाई असम्बली पंजाब के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी दे दी गई है।